देखिए, हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? हमारे लिए काम की चीज़ उसके गुण हैं। तो हमें फोकस जो करना है वो उस व्यक्ति के गुणों पे करना है, और बात करनी है तो उसके गुणों की करनी है, अवगुणों की नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है कि वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आपका ध्यान अवगुणों की तरफ जाएगा तो आपके भीतर भी वो अवगुण आ जाएगा। We are back again with हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 26। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इतनी सारी चौपाइयाँ समझी हैं, तो इतना तो हम सब जान गए हैं कि हमें हर एक चौपाई से एक मीनिंग मिलता है, हम हर एक चौपाई से कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की चौपाई से हमें क्या मैसेज मिलता है। सर, आज की जो हमारी चौपाई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुम्हारा, तो इसमें कौन से चार युग की बात करी जा रही है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो देखिए, यहाँ पे चार युगों का जिक्र हो रहा है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो प्रभु हनुमान जी हैं उनका नाम जो है इन चारों युगों में लिया जाता है, और उन्हीं के नाम से ये सारे युग प्रकाशमान होते हैं। तो यहाँ समझिए कि जो चार शब्द है इसका काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखें तो ब्रह्मा जी के कितने मुंह दिखाए गए हैं? चार दिखाए गए हैं। मेन दिशाएं जो हैं वो कितनी हैं? चार हैं। अगर हम अपने वेदों को भी पढ़ें तो वेद कितने हैं? चार हैं। और मनुष्य के जीवन जो पुरुषार्थ होते हैं वो भी चार हैं। जैसे हर व्यक्ति को जो है धर्म की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है, मोक्ष की आवश्यकता है। और इसी तरह से जब हम रामायण को देखते हैं तो प्रभु श्री राम भी कितने भाई हैं? चार हैं। और हनुमान जी जो हैं ये चारों युगों में अवेलेबल रहे हैं। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो आप ये समझो कि कोई भी युग अगर होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तत्व जो रहता है वो हवा रहती है, वायु रहती है। और हनुमान स्वयं कौन है? वायु पुत्र हैं। आप जल के बिना, भोजन के बिना कुछ समय जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जितना भी दुनिया है, संसार है, प्रकाशमय है, ये सिर्फ हनुमान जी की कृपा से है। और ये चारों युग कौन से हैं? सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है। अगर हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में हनुमान जी शिव रूप में ही हैं। और जब द्वापर युग आता है तो द्वापर में हम त्रेता युग आता है तो त्रेता में हम देखते हैं कि हनुमान जी शिव का अवतार हैं। तो वो राम जी के सारे कार्यों को सफल कराते हैं और उनका डंका बजता है उसमें। फिर द्वापर युग आता है जिसमें श्री कृष्ण आते हैं, नारायण अवतार लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। और उस युग में भी हम देखते हैं कि जो भी छोटे बड़े काम हैं उन कार्यों में भी हनुमान जी का साथ रहता है। चाहे फिर वो बहुत बड़ी घटना हो, त्रेता युग की महाभारत का युद्ध, उसमें भी हनुमान जी जो हैं वो अर्जुन के रथ पे रहकर इस युद्ध में अर्जुन की जीत को सुनिश्चित करते हैं। और अगर हम आज कलयुग की बात भी करें तो शायद ही भारत की भूमि पर कोई ऐसी जगह हो जहां आपको हनुमान जी का मंदिर ना मिले और इनकी पूजा ना हो। और आज भी अगर आप लोगों से बातचीत करें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी जहां पर आप देखेंगे कि लोगों के जीवन में जो समस्याएं या ऐसे कष्ट आए जो उनको लग रहा था कि सॉल्व नहीं होंगे, वो हनुमान जी की कृपा से दूर हुए। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो जो हनुमान जी हैं इनका प्रताप चारों युगों में रहता है, हर वक्त रहता है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है और कलयुग में भी है, और ये हमेशा रहेगा। और अगर इसको वैसे समझे तो वायु हर जगह रहती है, हमेशा रहती है। इसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारा ये शरीर तभी तक फंक्शनल रहेगा जब तक इसमें वायु तत्व रहेगा। जैसे ही वायु गई, हम सांस लेना बंद करेंगे, हमारी मृत्यु हो जाती है। सर, जैसा हम देखते हैं कि भारतीय जनमानस में हनुमान जी को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। जैसे वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, लेकिन जब भी हनुमान जी की बात आती है तो सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, सुपरस्टिल हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखो ऋषिका, ऐसा होता है कि जब भी हनुमान का जिक्र होता है तो सब ऐसा सोचते हैं कि भाई हनुमान जी ने सबको सुपरसीड कर दिया, उनको आगे निकल गए। तो उसका कारण ये है कि जब हनुमान जी का जिक्र होता है और उनके गुणों की बात होती है तो वो इतने सुंदर हैं कि
ऐसा लगता है कि हाँ भाई इनकी बात और इनको एक विशेष स्थान मिलना चाहिए, वो अर्जित किया उन्होंने वो स्थान। जैसे हमने कहा कि वो अहंकार शून्य है। दूसरा, वो दूसरे व्यक्ति में गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते हैं। तीसरा, वो कभी भी किसी के काम का क्रेडिट नहीं लेते हैं। चौथा, निराशा उनके आसपास भी नहीं है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। पांचवा, अगर किसी कार्य के लिए वो निकलें तो वो फोकस्ड होकर उस गोल के पीछे जाते हैं, बीच में इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते हैं। पांचवा, वो हमेशा कंसंट्रेटेड रहते हैं, कंसंट्रेशन में है, और जब भी खाली समय होता है वो उसको वेस्ट नहीं करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। अब जब हम आज के मनुष्य की बात करें तो आज के मनुष्य को यही सारी समस्याएं हैं। वो डीफोकस्ड हो जाता है, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपने गोल की तरफ नहीं जा पाता। अगर वो गोल की तरफ चल रहा है तो बीच में उसकी कंसंट्रेशन छूट जाती है। अहंकार उसमें बहुत आता है, कोई भी कार्य वो करे या ना करे, किसी और ने भी किया है तब भी उसको क्रेडिट लेने की होड़ लगी होती है। छोटा सा काम कर दे तो वो चाहता है 10 लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि मैंने किया। जब तक उसकी पब्लिसिटी ना हो जाए उसको उससे शांति नहीं मिलती है। निडर नहीं है, उसके भीतर एक डर रहता है, डाउट होता है वेदर कि ये काम को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और गॉड पे भी उसका फेथ डगमगाता रहता है। तो अब इन सब गुणों को जब हनुमान जी में देखते हैं तो ये हमको बहुत रेलेवेंट लगते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे बने। तो उनको बनने के लिए उनको पढ़ना आवश्यक है, उनको समझना आवश्यक है, उनकी भक्ति आवश्यक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनमानस है उसमें हनुमान जी का विशेष स्थान आता है, क्योंकि जब व्यक्ति हनुमान जी के गुणों को पढ़ता है तो वो देखता है कि यही चीज़ तो मुझे भी चाहिए। तो आपको कौन सी चीज़ कौन दे सकता है? जो उसके पास है। तो ये सब हनुमान जी के पास खूब मात्रा में वो आपको दे सकते हैं, इसलिए हनुमान जी का जिक्र आता है। इसको थोड़ा ऐसे समझो कि जब रामायण में रामायण का जो राम रावण जी का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद जब सब लंका से वापस अयोध्या लौट आए तो प्रभु श्री राम सबसे मिले, और सबसे मिलने के बाद हनुमान जी भी उनके साथ चले हुए थे। तो हनुमान जी ने ये कहा कि प्रभु मुझे बताइए ज़रा कि जो ये माताएं, इनमें से कौन सी माता थी जिन्होंने आपको जंगल में भेजा? तो हनुमान जी से राम ने कहा कि हनुमान छोड़ो इस बात को, मैं जंगल में गया था, अब ये बात खत्म हो गई, ये खुशी का मौका है, अब इसकी क्या बात करनी। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताओ कि कौन सी माता थी जिन्होंने आपको वन में भेजा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो हनुमान, मुझे किसी ने वन में नहीं भेजा। वन में या तो मैं अपनी मर्जी से गया हूँ या मेरा कर्म था। तो हनुमान जी फिर भी नहीं माने, बोले नहीं प्रभु श्री राम, मुझे मालूम है किसी माता के आदेश पर आप गए, तो मुझे बताओ इनमें से कौन सी माता थी जिन्होंने आपको ये आदेश दिया। तो माँ कैकेयी बोल पड़ी कि हनुमान ये प्रश्न तुम राम से मत पूछो, राम कभी नहीं बताएंगे। वो अभागिन माँ मैं ही हूँ जिसने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, और उसी की दंड में ये भुगती हूँ कि कभी भी मेरे पुत्र भरत ने भी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाया, और लोग मुझे गलत समझते हैं, उस दंड को मैं भोग रही हूँ। तो हनुमान ने जब माँ कैकेयी की तरफ देखा तो हनुमान जी माँ कैकेयी के चरणों में लेट गए और बोला नहीं माँ, मेरा पूछने का आशय ये नहीं था, मैं तो उस देवी के दर्शन करना चाहता था जिसकी वजह से मुझे मेरे प्रभु श्री राम मिले। क्योंकि माँ अगर तुम इनको वन में नहीं भेजती तो वन में जो ऋषि मुनि थे उनका कल्याण कैसे होता, और मैं जो मेरा जन्म ही प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हुआ था तो मैं इनके दर्शन कैसे कर पाता। तो जो ये दर्शन हुए ये आपकी वजह से हुए, तो आप तो धन्य हैं, मैं आपका हमेशा कृतार्थ रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि हनुमान जी कितने सरल और कितने सहज हैं, सुलझे हुए हैं। वो क्या देख रहे हैं? गुण को देखते हैं, वो अवगुण नहीं देखते हैं। उनके लिए माँ कैकेयी प्रिय हैं। जो भी चीज़ प्रभु श्री राम के लिए प्रिय है, जो आचरण प्रभु श्री राम का है, उसी स्तर का आचरण उनके भक्त हनुमान का है। इसलिए कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी जो है सबको सुपरसीड करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब राम अवतार लेते हैं तो मालूम है भगवान ने ही अवतार लिया है, लेकिन हनुमान जी की जो एंट्री है रामायण में वो एक सेवक के रूप में है। उनकी शुरुआत होती है आपके सुग्रीव के दरबार से, सुग्रीव के मंत्री हैं, फिर उनकी मुलाकात होती है राम से, और जब रामायण जब वहाँ तक अंत पहुँचता है तब तक राम के बराबर खड़े हो चुके होते हैं कौन? हनुमान। तो इसलिए हनुमान का चरित्र बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक वानर रूप में जन्म लेकर ये उस स्थान को पकड़ते हैं जो भगवान का बन जाता है। तो ये पूरी यात्रा है जिसमें भक्त खुद भगवान बन जाते हैं।
इसलिए भारतीय जनमानस में हनुमान जी का एक खास स्थान रहता है। सर जैसे आपने बताया कि हनुमान जी अवगुण को इग्नोर करते थे और वो सिर्फ गुण को देखते थे, लेकिन अगर किसी के अंदर अवगुण हैं तो वो भी तो दिखेंगे और हम देखते ही हैं। देखिए, हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? हमारे लिए काम की चीज़ उसके गुण है। तो हमें फोकस जो करना है वो उस व्यक्ति के गुणों पे करना है, और बात करनी है तो उसके गुणों की करनी है, अवगुणों की नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है कि वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आपका ध्यान अवगुणों की तरफ जाएगा तो आपके भीतर भी वो अवगुण आ जाएंगे। और अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना तो आप देखिए, कभी किसी व्यक्ति की बुराई कीजिए और बताइए उसमें ये कमी है, उसको एक व्यक्ति को बताओ कि इसमें ये कमी है, फिर दूसरे को बताओ, ऐसे करके जब तक आप 10 व्यक्तियों को बताएंगे कि उसमें ये कमी है, 11वीं बार जब बताने निकलेंगे तो कमी आप में आ चुकी होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अवगुणों को नहीं देखें, दुर्गुणों को नहीं देखें, गुणों को देखें। क्योंकि जब हम उन गुणों को देखते हैं, उनकी बात करते हैं, तो वो आने वाले हमारे भीतर ही होंगे। तो अब हमको अपनी पर्सनैलिटी में ज़्यादा क्या चाहिए? हमको गुण चाहिए, अवगुण नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप गुणों पर फोकस करें, अवगुणों पर नहीं। हनुमान जी भी हमेशा गुणों को देखते थे, अवगुणों को नहीं देखते थे, ना ही उनकी चर्चा करते थे। फ्रेंड्स, इस चौपाई में हमने सीखा कि हमें कभी भी अवगुण नहीं देखने चाहिए, यानी कि नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, हमेशा गुण देखने चाहिए, पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, ताकि हम भी एक पॉजिटिव जिंदगी जी सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।